हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी मुझे तुमसे प्यार है का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 15 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। वैसे एक बात कहूँ दामाद जी, तुम्हारी माँ भागी नहीं थी। बोलकर राणा अपनी एक भावे को उठाते हुए कुटिल हंसी हंसा। अनुभव ने अंगारे जैसे आंख लाल करके पीछे मुड़कर देखा और पास आया। क्या हुआ दामाद जी, बहुत गुस्सा आ रहा है? आने दीजिए, लेकिन फिर भी कहूँगा कि गुस्से को ज़रा कंट्रोल रखो। वो क्या है कि इस वजह से कहीं आपको कुछ हो गया तो? वो क्या है कि मैं नहीं चाहता मेरी भतीजी इतनी जल्दी विधवा हो जाए। राणा, तेरी अभी अभी कही बातों में अगर थोड़ी भी सच्चाई रही ना, तो कसम से ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। याद रहे, सुलगती हुई चिंगारी हूँ मैं। तुम जितना हवा दोगे चिंगारी उतनी ही ज़्यादा सुलगेगी और तुम उतना ही ज़्यादा खुद को मौत के करीब करोगे। मेरी मौत इतनी जल्दी नहीं आने वाली दामाद जी। तेरी मौत जल्दी आने वाली है या देर से, यह मैं तय करूँगा। तब तक अद्रिका सबके लिए कटोरी में हलवा लेकर आ गई। चले चले सभी लोग टेबल पर आ जाइए। आज ये मेरी पहली रसोई थी और मैंने अपने हाथों से यह हलवा बनाया है, तो चले इसे आप लोग खाइए और बताइए कैसा बना है। अनुभव चाचा जी, आप दोनों तब से क्या खुसुर फुसुर बातें कर रहे हैं? चलिए पहले खा लीजिए, फिर बातें कर लीजिएगा। तब राणा उठकर टेबल पर आ गया। अनुभव, तुम भी आओ। तभी राणा की नज़र अभय से मिली तो राणा की भवें चढ़ गई। वहीं अभय बाबू की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा। मतलब सबके सब मिले हैं। यह भी अवश्य जानता होगा कि वह देव अब तक जिंदा है। राणा ने मन ही मन कहा। और कैसे हो राणा? सामने खड़ा हूँ, देख लो कैसा हूँ। वैसे भतीजी की शादी की बधाई हो, और तुम्हें भी। अभय बाबू अब सवाल भरी नज़रों से देखने लगे। अरे बधाई तो तुम्हें भी हो, आखिर तुमने ही तो इतनी मेहनत करके अनुभव के पीछे पड़कर यह शादी करवाई है। अभय बाबू ने जवाब में बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। सब हलवा खाने लगे। तब रक्षा ने अपने पास से हीरों से जरा हुआ एक हार निकाल कर दिया। लो, यह मेरी तरफ से भेंट है, इसे रख लो। लेकिन चाची, इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी बेटा, अब तुम्हारे सास ससुर कोई तो है नहीं। बेचारे की तो असमय मौत हो गई, तो यह छोटी छोटी रस्में मुझे ही करनी पड़ेगी। तो लो, मेरी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई बनाने के लिए। हलवा वाकई बहुत अच्छा बनाया था तुमने। बोलते हुए उसने तिरछी नज़र अनुभव पर डाली। अनुभव भी समझ गया और बोला, अरे ले लो, तुम्हारी चाची इतने प्यार से दे रही है। वैसे आंटी जी, दुनिया से चले गए जो, उसके लिए क्यों इतना परेशान होना? एक न एक दिन तो सबको जाना ही है। कल वे गए तो अब आपकी बारी है। बोलते हुए वो भी एक तिरछी स्माइल दिया। सुनते ही रक्षा के गले में हलवा अटक गया और वह ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। आंखों में भी पानी भर आया। अनुभव ने तुरंत पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, आंटी आराम से। तो वहीं राणा ने तुरंत रक्षा की पीठ सहलाने लगा और एक बार घूर कर अनुभव की तरफ देखा और बेहद धीरे से कहा, मेरी पत्नी को डरा रहे हो तुम? तो अनुभव ने भी कुछ नहीं कहा, बस अपने होंठ का एक कोना टेढ़ा करते हुए एक आईब्रो को ऊपर उठा दिया। और आंटी, आप नहीं करेंगी तो भी चलेगा। यह सब रस्में और नेक के लिए उसका पति यानी मैं काफ़ी हूँ। आपको यकीन न हो तो देखिए ना, मैं कैसे अकेले शादी कर ली। तो फिर ये छोटी मोटी रस्में कौन सी बड़ी बात है? बात तो सही है, लेकिन कुछ फ़र्ज हमारे भी बनते हैं। बोलकर अब राणा ने भी अपने पास से एक हीरे जराव कंगन अद्रिका की तरफ बढ़ाया। यूँ तो बहुत अरमान थे तुम्हारे शादी को लेकर, लेकिन इस तरह शादी हुई कि कुछ कर नहीं पाया। और दामाद जी, हम आपके लिए भी कुछ लाने की सोच रहे थे, लेकिन रक्षा ने मना कर दिया कि कहीं तुम मना न कर दो लेने से। अरे दामाद जी को कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी तो दी है हमने। हाँ, पर वह बेटी आपकी तो नहीं है, और जो आपकी नहीं है वह तो मैं आपसे छीन कर रहूँगा, लेकर रहूँगा।
तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, राणा ने फिर धीरे से कहा। वहीं अद्रिका बेहद खुश हो रही थी। फिर अनुभव की तरफ देखते हुए कहा, चलो तुम अपना नेग दे दो अब। वैसे क्या है नेग में? मेरा नेग क्या है बाद में बताता हूँ। अमायरा अब तक उसे चोर नज़रों से देख रही थी और मन ही मन खूब जल रही थी। इसकी खबर अनुभव को भी बखूबी था। तभी रक्षा ने कहा, पग फेरे पर बिटिया मायके जाती है तो मैं अद्रिका को लेने आई हूँ, आप दोनों आइए हमारे घर। अद्रिका तो जाने के लिए मचल उठी, लेकिन अनुभव ने जब उसकी तरफ देखा तो कुछ बोली नहीं। दामाद जी, आप मेरी बेटी को आंखें दिखा रहे हैं। अरे यह भी एक रस्म होता है, पूरा करने दीजिए, इसे हमारे साथ चलने दीजिए। जब तक वह तुम्हारे घर पर थी तब तक तो कोई पसंद नहीं करता था और अब बड़ा प्यार आ रहा है। इसकी वजह जान सकता हूँ मैं? अनुभव ने कहा। जीजू आप कैसी बातें कर रहे हैं? वह उस घर की बेटी है। साथ में थी तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच खटपट तो होती ही है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम उससे नफरत करते हैं या हमारे मन में उसके लिए कोई वैर भावना है। हाँ, बात तुम्हारी सही है, पर यह मेरे साथ जा रही है, अनुभव ने फिर कहा। लेकिन कहाँ? कहाँ क्या? हनीमून पर? शादी के बाद तो सभी जाते हैं ना। अच्छा, तुम्हें कैसे पता होगा? अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना। अमायरा सुनते ही बेहद चौंक गई और मन गुस्से से भर गया। अद्रिका के लिए मन में नफरत और बढ़ गई। यह लड़की तो शादी करना नहीं चाहती थी, अचानक इतना पसंद करने लगी, इतना क्लोज हो गए कि अब हनीमून के लिए भी जा रही है। नहीं, इससे पहले कि आगे कुछ बात बढ़े, दोनों पेरेंट्स बन जाए, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, अमायरा ने मन में कहा। वहीं अद्रिका की आंखें नीची हो गई। हनीमून की बातें सुनकर थोड़ी शर्मा गई। ठीक है, जहाँ जाना हो चले जाना, लेकिन जो रस्में हैं वह पूरे होने दो, राणा ने अब की बार कहा तो अद्रिका भी जिद करने लगी। तब अनुभव भी कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में बैग पैक हुआ और सब के साथ अद्रिका भी विदा हुई। उसने अनुभव से भी साथ में चलने को कहा, पर वह नहीं गया। कार में बैठ रहे राणा को अनुभव अकेले में ले जाकर कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नज़र नहीं रहेगी तुम सब पर। तो याद रहे, मेरी पत्नी जैसे जा रही है बिल्कुल वैसी ही सही सलामत कल मेरे घर छोड़ कर जाना। एक खरोच भी आनी नहीं चाहिए। यह बात अमायरा ने सुन लिया और जी में आया कि अभी के अभी गन निकालकर अद्रिका का काम तमाम कर दूं। मन में बोलते हुए वह लगातार अद्रिका को देखे जा रहा था। राणा कुछ जवाब देता उससे पहले अनुभव अमायरा के पास आया और धीरे से कहा, साली जी, मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद करती हैं, लेकिन अब मैं किसी और का हो चुका हूँ, तो मुझे इस तरह मत घूरिए। मैं अपनी पत्नी के प्रति बेहद लॉयल हूँ, और फिर अगर मेरी पत्नी ने देख लिया तब तो आपकी खैर नहीं। वह पत्नी शब्द पर जोर देते हुए बोला। अमायरा के गुस्से में नथुने फूलने लगे। और हाँ, मुझे पाने के लिए अगर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो फिर आप अच्छे से जानती हैं मैं क्या कर सकता हूँ। सुनकर अमायरा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब अनुभव अद्रिका के पास आया और उसे टाइटली हग करते हुए कहा, जो भी रस्में हैं निपटा कर जल्दी लौटाना, मैं अब आपसे और ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। अद्रिका चौंक गई, बेहद आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। अचानक क्या हो गया है इसे? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? चलिए जाइए, वरना इस तरह मुझे देखती रही ना तो मैं जाने नहीं दूंगा आपको। अद्रिका मुस्कुराते हुए विदा हो गई। कुछ देर में अभय बाबू भी चले गए तो अनुभव भी राजन के साथ अपने काम से बाहर निकल गया। खैर, जैसे कहा था वैसे ही एक दिन के बाद शाम को अद्रिका सही सलामत वापस घर आ गई और आते ही फटाफट पैकिंग करने लगी। अनुभव ने जब देखा तो ज़रा चौंकते हुए पूछा, अभी अभी तो तुम आई हो, अब कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो मतलब? अरे तुमने ही तो कहा था हम हनीमून पर जाएंगे, उसी के लिए पैकिंग कर रही हूँ। मुंह बंद रखो अपना, और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। मेरा मतलब तुम कहीं नहीं जा रही हो। अगर कुछ काम नहीं है
तो चुपचाप एक कोने में पड़े रहो और यह लो फ़ोन। कुछ ज़रूरत हो तभी कॉल या मैसेज करना, बेवजह नहीं। पर हाँ, जब मैं कॉल करूँ तब ज़रूर रिसीव करना। अद्रिका आंखें छोटी कर और मुंह बनाकर देखने लगी। अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्यों ना देखूं? शादी के बाद ना तो तुमने मुझे कोई गिफ्ट दिया और ना ही कहीं मुझे लेकर जा रहे हो। तो इतनी शिकायतें हैं आपको मुझसे? गिफ्ट नहीं मिला, सुहागरात नहीं मनाया, हनीमून पर नहीं ले गए। चलिए आज आपकी सारी शिकायतें दूर कर देता हूँ। बोलते हुए अनुभव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके फेस एक्सप्रेशन और चाल देखकर अद्रिका को थोड़ी घबराहट हुई और वह पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। लेकिन अनुभव नहीं रुका, वह आगे बढ़ता ही गया और अद्रिका पीछे हटते गई और हटते हटते दीवार से लगकर टिक गई। तो अनुभव ने उसके दोनों तरफ दीवार पर हाथ रख दिया और बेहद इंटेंसिटी से उसकी आंखों में देखने लगा। अद्रिका की धड़कनें तेज हो गई, सांस भी तेज तेज चलने लगी, गला सूखने लगा। अनुभव सब समझ रहा था पर वो पीछे नहीं हटा। अब वो उस पर झुकने लगा तो अद्रिका ने ज़ोर से अपनी आंखें मीच ली। तब अनुभव उसके बालों को कान के पीछे करते हुए हौले से गर्दन को चूम लिया। अद्रिका की धड़कनें बुलेट की रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो उसे अपने दोनों हाथों से पीछे की तरफ धक्का देते हुए वहाँ से भाग गई और अनुभव तिरछी मुस्कान लिए वहीं खड़ा उसे देखता रह गया। इधर कॉलेज कुछ दिनों के लिए बंद हो गया तो खनक अपनी माँ और बहन के काम में हाथ बटाने लगी। वैसे भी उसे बेवजह घर से निकलना या दोस्तों के साथ टाइम पास करना उसे पसंद नहीं था। पर कॉलेज बंद होने की बात से अनुज बिल्कुल बेखबर था और वह रोज़ खन्नक के घर के पास आकर उसका इंतज़ार करता कि वो कॉलेज जाने के लिए निकलेगी और मुलाकात होगी। लेकिन जब वह नहीं दिखाई दी तो वह परेशान हो गया। आखिर लड़की यहाँ से कहीं चली तो नहीं गई? कॉलेज भी नहीं जाती, ना कभी घर से निकलती हुई दिखती है। आखिर गई तो कहाँ गई? जी में आया कि एक बार घर जाकर पूछूं, देख लूं, पर यह ठीक नहीं लगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। रोज़ाना की भांति अनुज आज भी आया और अपने पैर को क्रॉस करके वहीं कार से लगकर फ़ोन में बिजी हो गया और बीच बीच में नज़र उठाकर देख लेता कि कहीं शायद निकल जाए आज। पर जब आज भी नहीं देखी तब अनुज वापस कार में बैठने लगा कि तभी सामने खनक आती दिखी। गुलाबी कलर की सलवार कुर्ते और दुपट्टे में वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखते ही अनुज का दिल बलियों उछल गया। इतनी खुशी मिली जैसे मानो मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई हो, बरसों का ख्वाब पूरा हो गया हो। वो झट से सामने आया। हेलो, कहाँ थी आप? मेरी तो आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। वो अभी कुछ दिनों के लिए कॉलेज बंद था तो मैं घर में ही थी। घर में थी तो क्या कभी मार्केट वगैरह के लिए भी नहीं निकलती आप? निकलती हूँ पर बहुत कम। ठीक है, बैठिए, मैं आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं कॉलेज नहीं जा रही। तो कहाँ जा रही हैं आप? मैं पास के मार्केट में टेलर के पास जा रही हूँ। हाँ, तो आप जहाँ जा रही हैं चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी। हाँ, पता है आप चले जाएंगी, लेकिन यह मौका ज़रा हमें भी मिलना चाहिए। तब वो इनकार नहीं कर सकी और बैठ गई। वो फिर पीछे बैठने लगी तो अनुज ने कहा, आगे आ जाइए ना। उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और आगे आकर बैठ गई और अपना दुपट्टा ठीक करने लगे। आप ठीक तो हैं ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा? नहीं, मुझे लगा शायद कहीं आप असहज तो नहीं हो रही। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब अनुज ने एक सॉन्ग प्ले किया, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, और आगे देखते हुए ड्राइव करने लगा। खनक ने गाना सुनते ही उसकी तरफ देखा तो उसी समय अनुज की भी नज़रें अनायास उठ गई और दोनों की नज़रें मिल गई। मैंने यह गाना जानबूझकर नहीं बजाया, एफएम पर यही बज रहा था। बोलते हुए उसने गाना बंद कर दिया। वैसे आपका कॉलेज कब स्टार्ट हो रहा है? 2 दिन बाद। यूं ही बात करते करते मार्केट आ गया तो खनक ने कहा, जी यहीं रोक दीजिए, अगर आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी तो मैं रुक जाऊं?
नहीं नहीं, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। वैसे किस काम से आप आई हैं यहाँ पर? जी, मेरी मम्मी और बहनें कपड़े सिलाई का काम करती है, मैं उसी का ऑर्डर लेने के लिए आई हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जल्दी मिलते हैं, बोलकर वह चला गया। तो खनक उसे जाते हुए देखती रही। फिर मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, मैंने इसके बारे में क्या सोचा था और यह क्या निकला। वहीं अनुज अब खनक और उसकी फैमिली के बारे में सोचता रहा। क्यों न इसकी माँ से मिलकर इसे मैं कुछ काम दिला दूँ, एक निश्चित कमाई भी हो गई और परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। तभी अचानक ही उसे अनुभव का ख्याल आया और उसे कॉल लगा दिया। हाँ बोल, तुझे कुछ बताना था। हाँ तो परमिशन दे दी है, जल्दी बोल। अरे मैंने सोचा कि तू तो सिंगल है, तेरे संगत में रहकर कहीं मैं भी सिंगल न रह जाऊं, इसलिए मैं मिंगल हो गया, अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली। हाँ तो मैं क्या करूं? मिलना है उससे? नहीं, मुझे पता था तू यही बोलेगा। तो फिर बोला क्यों? अच्छा, तुझे फ़ोटो भेजा है, देख लेना। और हाँ, यह तो मैं जानता हूँ कि तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, फिर भी बोल रहा हूँ, बहन की नज़र से देखना। जस्ट शट अप, चिल्लाओ मत, फ़ोटो देखकर बोलो हम दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं। अनुभव ने मोबाइल पर फ़ोटो देखकर बोला, अच्छे लग रहे हो। और तू बता, क्या ऐसे ही रहोगे? ऐसे कैसे? अरे मेरा मतलब तू भी कोई लड़की देख ले अपने लिए। तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने शादी कर ली है, अनुभव ने कहा। तो सुनकर अनुज उठकर खड़ा हो गया। क्या बात कर रहे हो? शादी कर ली? कब कर ली और किससे? अरे बुलाना तो दूर, बताया तक नहीं। कौन है मेरी भाभी? वही लड़की जिसे तूने इनोसेंट बताया था। अच्छा, वो अद्रिका जिसका तूने किडनैप किया था? ओह गॉड, इतनी प्यारी और इनोसेंट लड़की की शादी तुम्हारे संग कैसे झेल पाएगी तुझे? दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, चल फ़ोन रख अब, बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। अनुज खुद ही खुद में बात करने लगा, हे भगवान, बहुत बुरा लग रहा है उस लड़की के लिए। तो ऐसे ही वो लड़की का कोई नहीं था, ऊपर से पति भी ऐसा मिल गया। पर उस लड़की ने विरोध नहीं किया क्या? हाँ, कैसे कर पाएगी? इसका विरोध करना मतलब सीधा अपनी मौत को बुलाना। इतनी प्यारी है, कितनी स्वीट है। उसने भी कई बार प्रपोज किया, पर वह पीछे हट जाती, इनकार कर देती, तो उसने भी ज़्यादा उसका पीछा नहीं किया। ओह गॉड, क्या वाकई जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती है? अगर बनती है तो क्या ऐसी उटपटांग? बिल्कुल मेल नहीं है दोनों में। यह खूंखार अनुभवी इतनी प्यारी इनोसेंट लड़की को डिजर्व नहीं करता। खैर भगवान, तूने जोड़ी बनाई है तो तू जान, तेरा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। मैं अपनी वाली को देखूं। इधर अद्रिका अनुभव के साथ अपनी गृहस्थी जमाने में लगी थी। वह जितना दूर भागने की कोशिश करता, अद्रिका उसके उतना ही करीब जाती। उसकी जिद के आगे अनुभव की एक नहीं चलती और यह बात अनुभव भी नहीं समझ पाता। आखिर इसके सामने मैं नरम क्यों और कैसे पड़ जाता हूँ। कुछ दिन यूं ही बीत गए तो एक दिन अनुभव ने कहा, मुझे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। अरे तुम चले जाओगे तो फिर मैं अकेली क्या करूँगी? जासूसी करना? क्या? अरे कुछ नहीं, तुम्हें जो चीज़ पसंद है वह अपना काम करना खाली समय में। हाँ तो मुझे कैनवस और कलर ला दो। यूँ कैनवस पेंटिंग जानती हूँ मैं, वही करती रहूँगी। रूम में जाकर देखो, ऑलरेडी आ चुका है। अद्रिका चौंक गई। अरे लेकिन किसने लाया? क्या तुम्हें पता है कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है? मेरे पास इतना समय नहीं है कि दूसरों की पसंद नापसंद का जानकारी रखूं। तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो आ गई है, उसे रखना है तो रखो, वरना बाहर फिकवा दो। अरे कभी तो प्यार से बोलो। हाँ, पर यह सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए ना। अनुभव बोलकर चला गया। तो अद्रिका एक बार फिर पूरा घर में घूम कर आई और पेंटिंग करने लगी। रामू काका ने जब देखा तो काफ़ी आश्चर्य हुआ। बहू रानी, आप यह सभी जानती हैं? हाँ काका, सब जानती हूँ। अब आपका और आपके काम का भी पेंटिंग बना दूंगी मैं। सुनते ही रामू काका मुस्कुराने लगे। ठीक है बहू रानी। इधर अपने काम में व्यस्त अनुभव ने जब देखा कि अद्रिका ने एक बार भी कॉल नहीं किया
तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपने घर का कैमरा ऑन किया। आखिर देखूं तो यह लड़की कर क्या रही है। तो अद्रिका को पेंटिंग बनाते हुए देखकर पहले तो उसे आश्चर्य हुआ, फिर जब उसने गौर से देखा तो चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और मोबाइल बंद कर चुपचाप पॉकेट में रख लिया। इधर अद्रिका पेंटिंग करने में व्यस्त थी। तभी इंटरकॉम पर एक कॉल आया। उसने इधर उधर देखा और कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज़ आई, कुछ सफलता मिली? अब तक नहीं। जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं मिला घर से। ज़रूर मिलेगा, कोशिश जारी रखो। जारी है, पर अब कॉल मत करना। वैसे अनुभव का बिहेवियर कैसा है? उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ? बिहेवियर का टेंशन मत लीजिए, वह मैं हैंडल कर लूँगी। रही बात शक की, तो फिलहाल तो नहीं लग रहा। गुड, कीप इट अप। दूसरी तरफ अनुभव पता नहीं क्यों अचानक ज़ोर ज़ोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। क्यों हंस रहे हो अनुभव? अरे हम इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इतना बड़ा डील साइन कर रहे हैं, उसको सीरियसली लेने के बजाय तुम हंस रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है तुम इसे मजाक में ले रहे हो। ज़रा होश ठिकाने रख कर बात करना मिस्टर ओबरॉय। क्या मैं तुम्हें इतना मजाकिया लग रहा हूँ? तो फिर हंसी का कारण? बताना तो ज़रूरी नहीं समझता, फिर भी बता रहा हूँ कि यकीन नहीं हो रहा इतने जल्दी काम में सफलता मिल जाएगी, इसलिए खुशी से हंस पड़ा। अब वाकई कंपनी स्टार्ट करने की खुशी थी या कोई और वजह था, ये तो वही जाने। दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।